किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा मुकाबला। चलिए, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और नई सीरीज का पहला सेशन। और जैसे जैसे यूएस इलेक्शंस पास आ रहे हैं, वो डी डे पास आ रहा है, नर्वसनेस, वोलेटिलिटी बढ़ती हुई भारतीय बाजारों में आपको नजर आएगी। कल मैं दिखा रहा था किस तरह से उठा पटक के साथ इस समय भारतीय बाजारों में कामकाज हो रहा है, पर कल बैक टू बैक दूसरा स्ट्रेट सेशन था जब दबाव के साथ ट्रेड हुआ। कल वो बड़ी वाली मंथली एक्सपायरी थी, तो परसों 160 पॉइंट के दबाव के ऊपर कल और 50-60 पॉइंट की कमजोरी के साथ हम कामकाज करते हुए नजर आए। आधे % का दबाव था। और आज के सेशन की अहमियत समझिए। एक तो वीकेंड से पहले का सेशन, बाजार बंद होने के बाद देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगी, और उसके बाद वेटेज के लिए आज से बहुत इंपॉर्टेंट आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स कल शनिवार को आने हैं, और इन दोनों नंबर्स पे हम कल मंडे सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। साथ साथ ग्लोबली मार्केट्स अपने आप को पोजीशन कर रहे होंगे मंडे को, क्योंकि ट्यूसडे को वो चुनाव का दिन है, 3 नवंबर है यूएस में। तो इस वीकेंड की बहुत अहमियत है, और उससे पहले हमें भी अपने आप को पोजीशन करना है आज के ट्रेडिंग सेशन में। ऐसे में क्यूज कैसे हैं वो क्विकली स्क्रीन्स पर आएंगे। अमेरिकन मार्केट्स में कल कुछ रिस्पाइट था स्क्रीन्स पर, आधे से 1.5% के उछाल के साथ कामकाज हो रहा था। तो कल डाउ 140 अंक मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे, पर मामला गड़बड़ा यह गया कि आज सुबह डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का दबाव दिखा रहे हैं, यानी कि जो हम डाइजेस्ट करके गए थे उससे एक्चुअली हमें दबाव को पचाना पड़ेगा यूएस का। और इसीलिए आप एसजीएक्स निफ्टी देखेंगे, वो 1/3% की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। ये प्योरली इलेक्शन रिलेटेड नर्वसनेस, जिसमें कोरोना वायरस का तड़का ऐड है, लेकिन ये लार्जली इलेक्शन रिलेटेड, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है इस साल का, वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इवेंट है जो हमारे सामने अगले हफ्ते खड़ा हुआ है, और इसीलिए इक्विटी मार्केट्स की थोड़ी सी नर्वसनेस बनती है। खैर, ग्लोबली हो कैसा रहा है तब आप आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मैंने समझा ही दिया बातचीत में ग्लोबली चल कैसा रहा है, मूड मॉल है कैसा, नीरज जी से समझूंगा, और फिर वीरू समझाएंगे आज फिर स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है। मंडे से पहले आज के सेशन में हम लोग फाइनली क्या पोजीशन खड़ी करके रखें उस इवेंट को प्ले करने के लिए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। और देखिए इलेक्शन फीवर कैसा ग्रिप हो रहा है वीरू। डोनाल्ड ट्रंप साहब, यूएस प्रेसिडेंट साहब का जो वेशभूषा है ना, वैसी नीरज जी की नजर आ रही है। ब्लैक सूट, रेड टाई, और वो वहां पे यूएस का लोगो लगा रहता है। आपने कुछ और लगाया है ना? ये हमारा अपना है। हाँ, तो बस इतना ही फर्क है, बाकी तो एकदम प्रेसिडेंशियल ड्रेस पहने बैठे हैं आप। हाँ, मूड कैसा? देखिए मूड बहुत अच्छा है। अब देखिए डाउ फ्यूचर्स क्यों नीचे, मैं आपको बताता हूँ। कल 2-3 चीजें वहां पे हुई। एक तो तमाम जो जायंट टेक्नोलॉजी कंपनीज उन्होंने अपने रिजल्ट पेश किए, और जीडीपी का नंबर आया। जीडीपी का नंबर आया 33.1, एक्सपेक्टेड लाइन पे लोअर बेस पे था 32% था, तो 33% कहने के लिए हिस्टोरिक जंप है। 1950 के बाद पहली बात है, हिस्टोरिक आया। लेकिन ट्वीट भी कर रहा था है ना? अच्छी बात यह है कि उन्होंने पूरा वो रिकवर कर लिया जितना इनको खराब इकोनॉमी दिख रही थी। वो Q1 से Q2 में रिकवरी पूरी आ गई। तो वो एक बेटर कह सकते हैं आप, लेकिन कोई बहुत 30 मार्क का नंबर नहीं है। तो वो एक बेटर था, इसलिए मार्केट वहां का देखिए ऊपर गया। दूसरा, वहां पे जो टेक्नोलॉजी कंपनीज में है, उन्होंने जैसे एप्पल की बात करें खास तौर पे, तो एप्पल की जो आईफोन की सेल है वो 23% गिरी है चाइना मार्केट में। लेकिन आईपैड और मैक की जो है बहुत अच्छी बिक्री हुई है, और नंबर बढ़िया है इनके। इसके बावजूद उन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस थे उनको बीट किया है। तो शुरुआत में जब मार्केट खुला हुआ था तो जितने टेक्नोलॉजी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे थे हल्के हल्के गिर रहे थे, लेकिन आफ्टर मार्केट सब में जबरदस्त तेजी है। तो इसलिए जो डाउ फ्यूचर्स आपको दिख रहा है, देखिएगा आप दिन में पलट जाएगा ये, क्योंकि अब वो एक शानदार तेजी का वहां माहौल बना है। सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज में जो रिजल्ट्स आए हैं वो बेटर देखने को मिल रहे हैं, और आगे ग्रोथ के बड़े अच्छे उन्होंने अनुमान भी दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो डाउ फ्यूचर्स इस समय आप 211 अंक देख रहे हैं, एक समय 280 अंक नीचे था ये, लेकिन ये फ्लक्चुएट हो रहा है, इसलिए उसको मत देखिएगा, रियल नंबर्स देखिएगा। तो वो एक बेटर सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। और 2-3 दिन जो पिछले गिरे हैं ना, उसके बाद वो मार्केट अब एक बेस वहां पे बनाता हुआ दिख रहा है। चिंता क्या है कि चुनाव बहुत है, उठापटक है, कौन जीतेगा पता नहीं है। वो जो चेक मिलती थी डोल वाली, वो खत्म हो गई, उसका टाइम पहले से खत्म हो गया, केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये सारी चिंताएं बनी हुई हैं। लेकिन इस बीच चुनाव की वजह से उठापटक है, और 3 तक आप देखिएगा उठा रहेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये नर्वसनेस भी हमको लगता है क्लोजर टू डेट खत्म हो जाएगी।
क्योंकि क्लैरिटी पोजीशनिंग शुरू हो जाएगी लोगों की, क्लियर कर। पोजीशनिंग हो जाए, मतलब जिनको जो पोजीशन लेनी थी वो अपने समझ लेंगे। तो इसलिए आज का मार्केट मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट बढ़िया है। बोलते रहिए आप। एक तिहाई बाजार कमजोर था, अब एक चौथाई रह गया एसजीएक्स निफ्टी। थोड़ा और बोल लीजिए। 2020 में कवर कर लेंगे। हाँ, ठीक है। अच्छा, आप आईफोन की बात आई तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, आज वर्ल्ड सेविंग्स डे है कि आप वर्ल्ड वाइड सेविंग्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहिए, और उसके बीच में आज हिंदुस्तान में आईफोन 12 बिकना शुरू होने वाले हैं। सारी सेविंग की वाट लगने वाली है। ठीक है। अच्छा, ग्लोबल हम मार्केट्स की बात कर रहे थे। आज फिर मैंने कहा था रोज सुबह 8 बजे दुनिया की बड़ी बड़ी वॉइसेस जुड़ेंगी जो इन्हीं इलेक्शंस को, इन्हीं मार्केट्स की चाल को, इन इंपॉर्टेंट दिन्स को डिकोड करके हमें समझाएंगी। तो आज उस कड़ी में मर्सिलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जिया साहब होंगे, जो देश और दुनिया पे बहुत पैनी नजर रखते हैं। तो आज ये सारी बातचीत और कैसे हमें स्ट्रैटेजाइज करना है इस इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले 8:15 बजे ऑनवर्ड जुड़िएगा और देखिएगा, वो सुनिएगा वो इंटरेस्टिंग बातचीत। लेकिन चलिए अब क्विकली वीरू के पास जाने का वक्त और समझना है फिर, जब हमने कहा कि इंपॉर्टेंस इस दिन की कितनी है तो कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है। वीरू, डेटा पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं और कैसे पोजीशन करूं अपने आप को इस वीकेंड से पहले वाले सेशन में? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, नीरज जी ने जो एक्सप्लेन किया ना कुछ देर पहले डाउ जोन्स फ्यूचर्स को, वो इंपॉर्टेंट है आज, याद रखिए आशीष। पिछले 2 दिन का जो डाउ जोन्स का फॉल था वो एक्सटेंडेड फॉल था, आपने क्रिटिकल एवरेजेस को तोड़ा। कल का लो एग्जैक्टली डाउ जोन्स का जो था आशीष, वो था 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, याद रखिएगा। तो कोई भी बाजार वीकेंड पर न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। पहली चीज तो ये है, हम भी गिरे हैं पहले, काफी गिरे हैं, एक्सटेंडेड फॉल था, यूएस मार्केट गिरे हैं, लेकिन कल का लो और वहां से एक पुलबैक जो था वो एग्जैक्टली 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का एक पुलबैक था। तो वो आपके जहन में रहना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं आशीष कि हमारी कल की एक्सपायरी का क्रक्स क्या है, जहां तक निफ्टी का सवाल है आशीष, क्योंकि वो आज के ट्रेड समरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 11,500 पर और 11,600 के बीच में मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट, देखिए मंथली तो इंपॉर्टेंट होता ही है आशीष, और वीकली कॉन्ट्रैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वीकली कॉन्ट्रैक्ट के डेटा के साथ हमको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यूएस का प्ले करना है। 11,500 और 11,600 की पुट में आउटस्टैंडिंग ओआई करीब करीब 51 लाख का है, और ऊपर की तरफ 11,900 और 12,000 की कॉल में सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई है। तो इस इवेंट से पहले जो जोन खुला हुआ है आपके पास वो है 11,500, 550 नीचे, और ऊपर 11,900 और 12,000। अब स्ट्रेटेजाइज कैसे करें? कल का निफ्टी का चार्ट देखिए आशीष, जो गैप डाउन ओपनिंग होती है वो पूरे दिन वॉलेट नहीं होती है। भले ही पहले आप वहां से एक पुल बैक देते हैं और फिर नीचे आते हैं, उसको रीटेस्ट करते हैं, फिर वहां से एक पुल बैक देते हैं। तो आज की अप्रोच क्या होगी? पहले तो याद रखिए कि जोन क्या है जिसमें आपको ट्रेड करना है, और दूसरी बात यह है कि फ्यूचर्स को छूना भी नहीं है, और तीसरी बात यह है कि ओवरनाइट ट्रेड कैरी नहीं करना है। जोन क्या है पहले समझ लीजिए। जोन है 11,750, 760, ये एक फॉलिंग चैनल है 20 डिमा की, ये परेशान करती है आज के लिए, और बड़ा रेजिस्टेंस है 900, 930। फिर आइए आप बेस पर आशीष, बेस क्या है? बेस है आपका अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देखें वही जोन जो कल का लो था, 11,620, 590 और 500, 550, जैसे कि मैंने डिफाइन किया। बड़ा एवरेज ये इसके अंदर है आपका 50 डेमा और सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई। तो अप्रोच क्या रहेगी? कल आशीष हमने ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी की एक कॉल पकड़ी थी, वो 20 मिनट के अंदर दोगुनी हो गई थी। तो मैं क्या करूंगा, ओपनिंग के बाद जो ट्रेजेक्ट्री होगी उसमें देखेंगे, अगर 550, 580 का जोन होल्ड कर रहा है तो एक 11,700 की कॉल पकड़ेंगे और उसको प्ले करेंगे। कहां तक? 750 या फिर उसके ऊपर तक, लेकिन सिर्फ एक ट्रेड करेंगे ऑप्शन में। फ्यूचर्स को हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये ट्रेजेक्टरी इंपॉर्टेंट है, ये एक पुल बैक जनरेट करेगी, थ्रस्ट जनरेट करेगी। रिलायंस के नतीजे है, बैंक निफ्टी फिजल आउट होने को तैयार नहीं है, तो ये इंडिकेटर्स मेरे फेवर में जाते हैं। निफ्टी बैंक आशीष, आप कुछ भी कह लीजिए, भले ही ग्लोबल मार्केट्स कितने परेशान हो, लेकिन आपका बैंक निफ्टी सिंक होने को तैयार नहीं है। ये एक स्ट्रेंथ का बड़ा इंडिकेटर होता है। लेवल्स देखिए, ऊपर याद रखिएगा 24,340, 24,400, और उसके ऊपर 24,640 और 24,840, ये 2 क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन हैं। ये जो 24,400 है ना आशीष, कल हम यहां तक भी गए थे, और नीचे की तरफ 23,550, 23,640, ये 200 डेमा का जोन, और उसके ऊपर 23,750, 23,840। इसमें भी ओपनिंग के बाद हमको थोड़ा पेन मिलेगा, तो 24,200 की कॉल पे फोकस करेंगे। सिर्फ एक पुल बैक ट्रेड, और उस ट्रेड के बाद बाहर निकल आएंगे आशीष। ये है आज की अप्रोच। ये इंटरेस्टिंग है, ये बात सच है
गैप डाउन खुलते हैं और उस गैप डाउन के बाद उस लेवल्स को वायलेट नहीं करते हैं, तो स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है बाजार की। 11,750 60 नीचे, 550 600 ऊपर और नीचे की तरफ 600 550 के जोन्स हैं जो दायरा है जिसमें ट्रेड करना है। और ट्रेड कैसे लेना है, वीरू इंटरेस्टिंग लेकर आए 11,700 के कॉल के थ्रू इस मार्केट्स को खेलेंगे और ओवरनाइट ट्रेड नहीं कैरी करना है। वॉलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा है। क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स, एचडीएफसी लाइफ, ये बार बार कॉल आ रहे हैं आज के लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पे, खैर इनके नंबर्स भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आईडीबीआई कैपिटल कह रहा है एचडीएफसी लाइफ खरीद लें 607 के टारगेट्स। मोतीलाल ओसवाल कह रहा है इंडसइंड बैंक में बिकवाली 550 के दायरे की तरफ नीचे बढ़ रहा है। ग्लोब कैपिटल कह रहे हैं मैरिको, कल मैनेजमेंट से मेरी नोयर कंपनी में बातचीत भी हुई, कमेंट्री स्ट्रांग थी, ये कह रहे हैं खरीद लेना चाहिए 450 375 के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। अच्छा ब्रेक लूं उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आज का रह जाएगा फिर रिलायंस इंडस्ट्री। करेक्ट। बाजार बंद होने के बाद बाजार बंद होने के बाद आंकड़े कैसे रहेंगे, सपोर्टिव रहेंगे बाजार के लिए? बिल्कुल अच्छे रहेंगे। और जो बड़े बड़े सेगमेंट हैं उनके, जैसे रिटेल में आप देखेंगे प्री कोविड लेवल की सेल्स हासिल कर लेंगे ये, तो प्रॉफिट भी वहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। टेलीकॉम जो जियो है उसमें आप देखेंगे कि आरपू बहुत अच्छे से बढ़ गया, 145 रुपए तक पहुंच जाएगा और वहाँ पे प्रॉफिट भी 3,000 को पार कर जाएगा, पिछली बार 2,500 था, तो वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है। और कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी आप देखें तो करीब 11.5% रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है और 16% प्रॉफिट। और जीआरएम भी इस बार 7 to 7.2 हो जाएगा, जो पिछली बार 6.2 आया था। चूंकि क्रूज स्टेबल रहा था क्वार्टर के दौरान, तो हमें लगता है यहाँ पे बढ़िया होगा और पेटकेम बिजनेस आउट परफॉर्म करेगा। तो हमेशा की तरह सरप्राइज के लिए आप तैयार रहिए। रिटेल तमाम जो सेगमेंट हैं इसके, उसमें से अच्छे नतीजों की उम्मीद पूरी है। इंटरेस्टिंग। तो रिलायंस इंडस्ट्री 2000 के लेवल्स के आसपास कब से कंसोलिडेट कर रहा है, तो नंबर्स कीनली अवेटेड होंगे स्ट्रीट्स पे, नंबर्स अच्छे रह सकते हैं, ध्यान रखिए। अच्छा रिलायंस के अलावा इंडसइंड बैंक, आईओसी और यूपीएल, ये निफ्टी की 4 कंपनी दरअसल टोटल जिनके आज तिमाही रिजल्ट्स आने हैं। और साथ साथ एक बात और, आज ईद ए मिलाद के सेलिब्रेशंस हैं, तो हमारे इक्विटी मार्केट्स तो खुले हुए हैं लेकिन करेंसी मार्केट्स और बैंक हॉलिडे, एक क्लियरिंग हॉलिडे आज, ध्यान रखिएगा। क्विकली छोटे से ब्रेक के उस पार कमोडिटी बेच और समय रहा तो कुछ और स्टॉक्स एंड न्यूज।